हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। यस, लास्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Which term of the AP will be 132 more than its 54 term? हमारे पास यहां पर जो है ना, देखिए एक एपी है और आपको बताना है कि कौन सी टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है। यानी कौन सी टर्म जो है 54 टर्म से, यानी 54 टर्म और उस टर्म का डिफरेंस 132 है और आपको वो टर्म बतानी है। सिंपल। तो देखिए यहां पर आप जो है, देखिए इसका तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस, देखिए माइनस जब भी हो ना ब्रैकेट जरूर लगाया करो। यहां पर a54, अब यहां a54 का अगर हम साइड में देखें तो क्या फॉर्मूला बनेगा भाई? हमने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई थी। a54 बनेगा a प्लस 53d, राइट। तो यहां पर आप लिख दो a प्लस 53d। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास देखिए यहां पर a गिवन है। a देखिए ये फर्स्ट टर्म है हमारी, इसको कहते हैं a, और d भी गिवन है। देखो d हम निकाल सकते हैं। d क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी a2 माइनस a1, और a2 हमारा है 15 और a1 हमारे पास है 3। इसको सोल्व कर लो भाई, ये आ गया हमारे पास 12। तो a भी मालूम है आपको, d भी मालूम है, और अब आपको निकालना है सिर्फ n। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहां पर a की वैल्यू पुट कर दो भाई। a की वैल्यू है 3 प्लस n मालूम नहीं है आपको, इसको ऐसे ही छोड़ दें। और d हमने निकाला है 12 माइनस, ब्रैकेट में आप a की वैल्यू लिखिए, प्लस 53 और d की वैल्यू हमने निकाली है 12, और भाई इक्वल्स टू है 132। बस इसको अब आप अपने तरीके से, जो भी आपका तरीका है कैलकुलेशन करने का, उससे आप इसको कर दो कैलकुलेट। लो जी, इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास 12n माइनस 12। यहां पर भी ब्रैकेट ओपन करिए आप। देखिए पहले ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल सोल्व करते हैं। 3 प्लस, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 12 3 जा हो गया भाई 36, और 12 5 जा 60, और 363 हो गया भाई, इज इक्वल टू 132, राइट। तो देखिए फिर से आप, ये हो गया 3 प्लस 12n माइनस 12 माइनस 3 माइनस 636 इक्वल्स टू 132। यहां पर आप देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो पहले फटाफट कैंसिल कर लेते हैं भाई। अब आइए जरा देखिए, ये मेरे पास है 12n, बाकी देखिए ये सब क्या है? कांस्टेंट टर्म्स हैं। इनको आप ले जाओ राइट साइड में, तो ये पहुंच गई 132 के पास, प्लस 12 और प्लस 636। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो देखो ये हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 144 प्लस 636, और ये है 12n। इसको यहां सोल्व कर लेते हैं, बाकी को पास आ जाएगा यहां पर 12n इज इक्वल टू 6 और 4 होता है भाई 10, 1 कैरी हो गया, 4 और 3 7, और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 8, और 6 और 1 7, तो ये हो गया 780। अब यहां से निकाल लो n। 12 चला जाएगा आपका डिवाइड में, डिवाइड बाय 12 करते हैं तो देखिए 12 से डिवाइड करेंगे तो बड़े आराम से कैंसिल हो जाता है। यहां पर ये 12 6 जा 72, और भाई कितना बच गया हमारे पास? यस 6 हो गया, तो 6 12 5 जा, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 65। और आपसे पूछा गया था which term is 132 more than 54 term। तो 65th टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 होगी इस सीरीज। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 APs have same common difference। आपके पास कोई 2 AP है जहां पर दोनों के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और कमाल की बात यह है कि उनके जो 100 टर्म का डिफरेंस है ना वो 100 है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझें आप। क्वेश्चन में यहां पर आपको एपी गिवन नहीं है, तो आपको यहां एपी सपोज करनी है, लेकिन एज पर क्वेश्चन लेनी है। कह रहा है भाई दो एपी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी आपके पास दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम ऐसे ले लेते हैं भाई, ऐसे एक एपी इधर हो गई, एक एपी इधर हो गई हमारे पास। मान लीजिए इधर एक एपी हमारे पास है, वो है A1 A2 A3 डैश 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 डैश, और भाई ऐसे ही चलते चलते आ गई AN। ऐसे ही इस तरफ भी हमारे पास एक एपी है, B1 B2 B3 डैश डैश डैश, और भाई लास्ट में BN। ये दो एपी हमने सपोज कर ली भाई, ठीक है, ये हमारी दो एपी हो गई। कंडीशन अप्लाई है कि भाई यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम है। अब कॉमन डिफरेंस की बात कर लेते हैं भाई, तो जरा देखो कॉमन डिफरेंस सेम कैसे होगा भाई। ये हमारे पास दो एपी हैं, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। देखो यहां से अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो मेरा D1 आएगा A2 माइनस A1, और भाई यहां से मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो मेरा D, मान लेते हैं D2 है, वो आएगा B2 माइनस B1। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन में बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग कह सकते हैं भाई कि भाई यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है ना, D1 जो है वो D2 के इक्वल है, ऐसा उसने बोला था। अब यहां D1 की वैल्यू रख देते हैं, D1 की वैल्यू है A2 माइनस A1, जबकि D2 की वैल्यू है B2 माइनस B1। ये हो गया जी हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन था। अब कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब फिर से नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कह रहा है 100 टर्म। अगर यहां से हम 100 टर्म ले लें, मान लो भाई हमारी 100 टर्म यहां आई है, ये हमारी A100 हो गई, और यहां हमारी बीच में कहीं आई है तो ये होगी B100 मान लेते हैं, कहीं होगी भाई बीच में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो आपको दिया गया है 100। तो चलिए भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, यानी A100 माइनस B100 इक्वल टू है 100। क्लियर। अब आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। आपको इनकी 1000th टर्म का डिफरेंस बताना है। तो चलिए पहले एक बार ये देख लेते हैं भाई, जो ये पूछ रहा है उसमें क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। क्वेश्चन में अंदर देखिए, कहता है आप बताइए A1000 माइनस B1000 का डिफरेंस बताओ जी आप, ये आपने बताना है। लॉजिक क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इसको सोल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको आता है, AN का फॉर्मूला आता है, nth टर्म का फॉर्मूला आता है। आप डायरेक्टली nth टर्म का यहां पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होगा भाई फॉर्मूला हमारा, A प्लस 1000 माइनस 1 कर देंगे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, D माइनस, यहां पे माइनस लगा लेते हैं भाई, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि माइनस का साइन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म देखो क्या थी भाई हमारी, यहां पर देखिए A नहीं है, स्मॉल A है, कैपिटल में नहीं है, इसलिए इसको हटाया जाए। तो यहां लिख लीजिए आप स्मॉल A। लो जी, यहां पर हमारे पास B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू हमने बताना है। इसको आप सोल्व करो जरा। ये आ रहा है भाई A प्लस, दिस इंप्लाइज A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D। क्लियर। अब यहां देखिए आप, ये हो गया जी हमारा कैंसिल, देखो 99D कैंसिल हो गया। तो यहां हमारे पास आ गया A1000 माइनस B1000 इज इक्वल टू A माइनस B। ये हमारी रिक्वायरमेंट है 2 नंबर से। अब 1 नंबर का है, 1 नंबर हम यहां से निकालेंगे। आओ जरा देखो, A100 और B100 हमें
यहां पर इक्वेशन में है। A100 का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दें, चलो डायरेक्ट लगाते हैं। A100 होता है भाई A प्लस 99D, और भाई माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगा लेते हैं। और ये हमारे पास है B100, ये हो जाएगा हमारे पास B प्लस 99D इक्वल्स टू 100। अब इसको कर लो आप सोल्व। तो भाई सोल्व करने के लिए थोड़ी जगह बना लेते हैं। चलो यही बहुत है, इतनी बहुत जगह है, काफी है जगह। यहां देखिए आप जरा, जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इक्वल्स टू 100, राइट। अब यहां देखो आप जरा भाई, D से D फिर कैंसिल हो रहे हैं, 99D से 99, यहां पर वैल्यू आ गई हमारी A माइनस B इक्वल टू 100। तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सोल्व किया तो A माइनस B आ गया 100, और यहां पर हमें क्या चाहिए A माइनस B। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको एक नंबर डाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो भाई A माइनस B की वैल्यू रख दो, यहां आ जाएगा 100। तो आपके पास डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ टू डिफरेंट AP जो आता है वो आता है 100। तो ये पार्ट भी आपका हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको 3 डिजिट के नंबर बताने हैं और जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो आप ये बताएं कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 डिजिट के भी हों और 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले बनानी पड़ेगी एक AP, राइट। AP बनानी है, क्यों? क्योंकि भाई जितने भी नंबर 7 से डिवाइड होते हैं ना, इसका मतलब है उनके बीच का डिफरेंस 7 है। तो AP बनाने के लिए मुझे सबसे पहले A1 चाहिए, फिर A2 चाहिए, और भाई फिर A3 चाहिए, और डैश डैश फिर मुझे लास्ट टर्म भी चाहिए। यानी मुझे सबसे पहले छोटा नंबर चाहिए जो 3 डिजिट का हो और 7 से डिवाइड हो जाए। तो वो कैसे निकालते हैं, आइए मैं आपको रफ में बताता हूं। देखो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 100, सबसे छोटा 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100। ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। आप इसको 7 से डिवाइड कर दो, ये हो गया जी 7 1 जा 7, 3 और ये 0। अब देखिए इसको ध्यान से देखें आप, अगर मैं कहूं 7 4 जा तो 28, आप कहेंगे सर यस 28 से हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम इसको एक नंबर ज्यादा पढ़ेंगे, यानी वो नंबर लेंगे जो 30 से थोड़ा ज्यादा हो। अब 30 से ज्यादा यानी 7 5 जा, 7 5 जा कर लेंगे भाई, 7 5 जा हो गया 35। अब इसको जब माइनस करते हैं तो यहां आ गया 5। अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर को कर दो ऐड, और देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो जी हो रहा है 105। तो हमारा सबसे छोटा नंबर आ जाएगा 105। तो ये मेरा हो गया जी 105। अब क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगला नंबर 7 से डिविजिबल ही होना चाहिए, इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो आप क्या करो, +7 करते जाओ। ये हो गया जी +7, तो ये हो जाएगा 112। फिर मैं +7 कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 119। बस और आगे आपको सिर्फ अब चाहिए सबसे बड़ा नंबर, यानी अब आपको वो नंबर पता करना है जो 7 से डिविजिबल हो और 3 डिजिट का हो, और सबसे बड़ा वाला। तो सबसे बड़ा निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आप क्या करो, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ले लो। ये है 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, और इसको करेंगे हम 7 से डिवाइड। ये कंसेप्ट अच्छे से सीख ले आप, बहुत ही नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। 7 से डिवाइड किया भाई, 7 1 जा 7, ये हो गया 30, 7 4 जा 28, और भाई ये हमारे पास आ गया 2 और 0। अब यहां पर ऐसा नहीं करना है कि भाई मैं बोला था ऊपर कि भाई एक नेक्स्ट लेना, नहीं यहां नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर हम बड़ा नंबर निकाल रहे हैं, राइट। तो यहां पर ना आपको 7 2 जा ही पढ़ना है, राइट। तो 7 2 जा 14, ये आ गया भाई हमारे पास 6। और अब आपने इसमें से इसको करना है माइनस, राइट, यानी ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 6, कितना हो गया भाई 994। तो ये वो नंबर है भाई जो 7 से डिवाइड होता है और सबसे बड़ा है। आप चाहे तो कंफर्म करके भी देख सकते हैं, क्लियर। तो भाई लिख लेते हैं यहां पर हम 994।
अब आपने निकालना है n। ऐसे कितने नंबर है भाई, बैठ के लिख लो, यहां पे लिखते जाओ, या तो एक तरीका तो ये है ना, लेकिन ऐसे तो बात नहीं बनेगी। बेटर क्या है, आप फॉर्मूला लगाएं। हमें निकालना है n। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके पास कोई एपी हो, यहां नहीं थी हमने बना ली, तो आपको सबसे पहले देखना है ए। तो ये आपका है ए, आपका है 105। फिर आपको देखना है डी। डी आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1, वैसे आपको मालूम भी है, ये हो गया जी हमारे पास 7, राइट। और यहां पर हमें AN भी मालूम है, AN मतलब ये वाली टर्म 994। क्या मालूम नहीं है भाई, हमें N नहीं है मालूम। और सॉल्यूशन का रास्ता कहां से जाता है, गिवन से जाता है। यहां हमारे पास AN देखिए गिवन है, तो हम सीधा सीधा AN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। AN की वैल्यू है भाई हमारे पास 994। यहां AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा 994। यहां पर आप देखिए ध्यान से, A की वैल्यू आपके पास है 105, पुट कर दें, प्लस N हमें मालूम नहीं है, और भाई D हमें मालूम है, D की वैल्यू हमारे पास है 7, और ये हो गया 994। इसको आप सोल्व कर लें, तो ये देखो हमारे पास ये 105 चला जाएगा राइट साइड में, तो हम लिखेंगे इसको n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105। माइनस करो भाई इसको, 14 माइनस 5 हो गया 9, और भाई 8 माइनस 0 हो गया 8, और 9 माइनस 1 हो गया 8। अब यहां से 7 चला जाएगा डिवाइड में, n माइनस 1, और भाई ले जाइए आप 7 को डिवाइड में, ये हो गया 8 8 9 डिवाइड बाय 7। कैंसिल होता है क्या, जरा देखिए, चलो देखते हैं। 7 बन जा भाई, 7 बन जा 7, ठीक है, और भाई 7 2 जा 14, और 7 7 जा, तो ये आपके पास आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 127, और दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 128। लो जी, तो कुल मिलाकर के 3 डिजिट के ऐसे नंबर जो 7 से डिवाइड होते हो, टोटल हमारे पास होंगे 128। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 lie बिटवीन 10 एंड 250? आपको 10 से 250 के बीच के 4 के मल्टीपल बताने हैं, 4 के मल्टीपल बताने हैं। भाई 4 का मल्टीपल देखिए सीधा सा, ये वाला तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। यानी सबसे पहले आपको एक एपी बनानी है, और एपी बनाने के लिए सबसे पहले आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। अब स्मॉलेस्ट नंबर या तो आप अभी जो बताया उस तरीके से निकाल लें, या फिर सिंपली आप देखिए यहां पर 10 है, वही 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारे पास 4 से डिवाइड होता हो। सिंपल सी बात है, 4 3 जा 12, तो हमारा पहला नंबर बन जाएगा 12, और अब आप इसमें 4 ऐड करते जाइए, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और लास्ट, अब लास्ट जो नंबर है ना वो होना चाहिए आपके पास बिटवीन 250, यानी 250 से पहले का नंबर। अब 250 से पहले का नंबर अभी लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था, आप निकाल सकते हो। इसको आप कर दो भाई 4 से डिवाइड, 4 6 जा हो गया 24, ठीक है, डिवाइड करो भाई, फैक्टर नहीं बनाने हैं, ध्यान से करो इसको, ये हटा दो, ठीक है, और ये भी हटा देते हैं। चलिए अब देखिए 4 6 जा 24, ये हो गया जी 10, अब 4 1 जा 4 2 जा है, 4 2 जा 8, ये 2 हो गया भाई। बस आपको करना है इसमें से इसको माइनस। ध्यान रखना हमें यहां पर लार्जेस्ट नंबर निकालना है, और लार्जेस्ट नंबर में हम सीधा सीधा इसको करते हैं माइनस। तो ये माइनस करेंगे तो भाई हमारे पास आ जाएगा 248। आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो, ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो आपका लास्ट नंबर आ गया 248। लो जी, अब आपको बताने हैं कुल कितने नंबर हैं 10 to 250। अब क्योंकि एपी बन गई है तो सबसे पहले आपको देखना है ए कितना है आपका, भाई ए है 12, फिर आपको डी देखना है, डी हमारा होता है A2 माइनस A1, और A2 हमारा है 16, A1 है 12, तो भाई ये आ गया हमारा 4।
डी भी पता चल गया भाई। एन हमें मालूम नहीं है, निकालना है। और देखो ये ए एन भाई, देखो ये वाला ए एन है हमारा, ध्यान रहे ये ए एन है, तो ये हो गया 2 4 8। क्लियर हो गया? तो चलिए क्या करें, सीधा सीधा ए एन इक्वल टू 2 4 8 ये गिवन है, और आप ए एन का यहां पे लगा दो फॉर्मूला। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड दैट इज इक्वल टू 2 4 8। ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की है 12, पुट कर दो, एन मालूम नहीं है, डी हमारे पास है 4, 2 4 8। यहां से आप देखिए चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर लें, या फिर जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे कर लें। चलो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं इस बार। ये हो गया 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 2 4 8। 12 माइनस 4 होता है 8, तो यहां लिखेंगे 8 प्लस 4n इक्वल्स टू 2 4 8। अब यहां से आप 4n निकाल लें, तो 4n को यहीं छोड़ दें और 8 को आप ले जाओ राइट साइड में, यानी 248 माइनस 8। ये हो गया जी आपके पास 4n इज इक्वल टू 240। दिस इंप्लाइज 4n इज इक्वल टू 240 और n इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाय 4। हाँ जी कैंसिल कर लो फटाफट, 4 6 जा, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 60। तो कुल मिलाकर के 10 से 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर होंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को करें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को करें शेयर, ताकि यस आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके सखा, आपके भाई, आपकी बहन, आपके बच्चे इस वीडियो का आनंद ले सके। और मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।